नमस्ते छात्रों, आज के हमारे इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हे मातृभूमि। मातृभूमि वह भूमि जहां हमने जन्म लिया, जहां की आबो हवा में हम अपनी पहली सांस लेते हैं। मातृभूमि वह भूमि है जिसकी मिट्टी से निकला पहला निवाला हम खाते हैं। मातृभूमि वह भूमि है जिस मिट्टी पर पहला कदम रखकर हम चलते हैं और हमारे पांव के निशान बनते जो आगे जीवन भर बने रहते हैं। मातृभूमि वह भूमि है जिसकी मिट्टी से उपजा अन्न खाकर हमारे शरीर का रक्त मांस मज्जा और शरीर का कण कण बनता है, हमारा शरीर बलशाली बन जाता है। मातृभूमि वह भूमि है जहां हम अपना जीवन जीते सम्मान के साथ। मातृभूमि वह भूमि है जिससे उपजे अन्न से केवल हमारा नहीं बल्कि हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। मातृभूमि वह भूमि है जो हमें जीवन देती है, जीवन जीने का एक माध्यम देती है। हम इसी की मदद से धन कमाते हैं और अपना जीवन जीते हैं। मातृभूमि वह भूमि है जो हमें एक नागरिक होने का सम्मान देती है, जो कि मामूली बात नहीं है। मातृभूमि हमारे जीवन को संवारती है, हमें खुशहाली देती है और इसी मातृभूमि का ऋण हमें आजीवन रखना चाहिए। इस बात के बारे में हम सचेत और जागरूक होना चाहिए। मातृभूमि वह भूमि है जब इंसान इस धरती से विदा लेता है, इस इहलोक को छोड़ के जाता है और उस समय यही भूमि हमारी इस नश्वर देह को अपने में समा लेती है। तो मातृभूमि के ऋण हमेशा मन में रहने चाहिए और आजीवन जितना संभव हो इस मिट्टी के ऋण चुकाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हमारे कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने ये कविता लिखी है, हे मातृभूमि। ये गीत है और ये गीत लिखने वाले कोई आम इंसान नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका नाम आदर से और सम्मान से आज भी लिया जाता है क्योंकि वे भारत के एक महान सशस्त्र क्रांतिकारक रह चुके हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एक अत्यंत देशभक्त और अत्यंत युवा और साहसी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश पर मर मिटने की ठान ली थी। जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, हमारा देश गुलाम बना हुआ था, हमारी मातृभूमि गुलाम बनी हुई थी, उस समय हमारी इस भूमि को आजाद करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कई सारे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें काकोरी कांड तो आप लोग जानते होंगे। इसी प्रकार के कई सारे क्रांतिकारक एक्टिविटीज में उन्होंने हिस्सा लिया और जिसकी मदद से हमारे इस देश को आजाद करने के लिए वे प्रयत्नशील रहे। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत उस समय भी थे और आज भी हैं। उनके कई सारे गीत प्रसिद्ध हैं और ये गीत जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में वे समाहित किया गया है, क्योंकि इसकी मदद से हमें भी पता चलता है कि मातृभूमि के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कविता हे मातृभूमि। हे मातृभूमि यह गीत खास करके युवा और उभरती हुई पीढ़ी के लिए लिखा गया है, जिसके माध्यम से हमारे देश के प्रति हमारे मन में प्रेम जगाने का प्रयत्न किया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल जी के गीत बड़े ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज भी जब हम उनको सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो कविता है हे मातृभूमि, इसमें कवि क्या कहते हैं, उनके हृदय का भाव क्या है, वे जानने का प्रयत्न हम करेंगे, क्योंकि कविता मनुष्य के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, एक जरिया है। कविता में भले ही शब्द कम है, लेकिन कम शब्दों के माध्यम से बहुत बड़ा अर्थ स्पष्ट करने की ताकत कविता में होती है। मान लीजिए कि गागर में सागर भरने की क्षमता कविता में है और राम प्रसाद बिस्मिल जी
वे एक कोई लेखक या कवि एक प्रकार से नहीं, वास्तव में वे तो देशभक्त है। मतलब उनकी जो कविता है उनके हृदय से फूट पड़ी है, ये कि उनका व्यवसाय नहीं था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी इस कविता में क्या कहते हैं, आइए देख लेते हैं। कवि कहते कि हे मातृभूमि, उनका आह्वान है, तेरे चरणों में सर नवाऊं, शीश नवाऊं। यह कवि कहते हैं। शीश शब्द का अर्थ होता है हमारा सर। आप देखिए कि हमारा सर हम किनके सामने झुकाते हैं। आप गौर कीजिए, सर झुकाने का मतलब होता है विनम्र होना। कई प्रसंगों में हम विनम्र होते हैं, विनम्रता से पेश आते हैं। नम्रता या झुकना दो प्रकार की बात है। मनुष्य बल के प्रयोग से भी झुक जाता है। मान लीजिए कि आपके शिक्षक ने हाथ में छड़ी ली और आपको कहा कि चलो झुक जाओ, आपके अंगूठे पकड़ो, नीचे झुक जाओ, तो आप जरूर झुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बल का प्रयोग है। या कोई गुंडा मवाली हाथ में कोई शस्त्र लेकर आपको मजबूर कर रहे झुकने के लिए, तो आप जरूर झुक जाएंगे, अपनी हार मान लेंगे कई बार। लेकिन प्रेम से भी हम झुकते हैं, जैसे आपके माता पिताओं के आगे या आपके आदरणीय अध्यापकों के आगे या जो भी महनीय व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके आगे हम जरूर अपना सर झुकाते हैं। वे आदर के कारण, जबरदस्ती नहीं। मातृभूमि के प्रति जो सर झुकाए जाते हैं वो भी आदर से। आजकल तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी ही मातृभूमि के प्रति एक प्रकार की गद्दारी करते हैं, अपने देश को गालियां देते हैं, अपने देश को भला बुरा कहते हैं, देश के कई सारी व्यवस्थाओं पर या आदरणीय लोगों पर वे व्यंग्य भी करते, टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन यह करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश के प्रति जो आदर है वो हमारे हृदय से आना चाहिए। वे कोई जबरदस्ती डालने वाली कोई बात नहीं है। यह हर व्यक्ति की अपनी समझ और सोच पर निर्भर करता है। तो कवि कहते कि तेरे चरणों में सिर नवाऊं। कवि ने हमारी इस भूमि को माता माना। ये कोई आम बात नहीं है। मातृभूमि हम किसे कहेंगे कि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया उसी को मातृभूमि कहा जाता है। तो कवि ने हमारी इस धरती को, भारत भूमि को माता कहा है। ये भी विवाद चल पड़ता है। आजकल कई लोग भारत माता की जय नारा देने के लिए इनकार कर देते हैं। क्यों कर देते हैं पता नहीं, लेकिन यह वास्तव में गलत बात है। अगर देश को आप माता मानते तो इसमें गलत बात क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि माता का हम आदर करते तो देश का आदर हम नहीं कर सकते, बिल्कुल ही करना चाहिए। कवि यही बात कहते हैं कि मातृभूमि, मैं आदर से आपके सामने अपना सर, अपना मस्तक नवाता हूं, क्योंकि हम जो कुछ भी है, जो कुछ हम बनते हैं, वे इसी मिट्टी के कारण, इसी भूमि के कारण बनते हैं। कवि आगे कहते हैं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। कवि मातृभूमि को शरण जाने की बात कहते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस किसी चीज के बारे में, किसी संकल्पना के बारे में हमारे मन में आदर है, तो हमारा सर अपने आप झुक जाता है। वहां जोर जबरदस्ती करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो आपको भी ध्यान रखना है कि मनुष्य को ऐसी कई सारी श्रेष्ठ चीजों के बारे में अपने मन में आदर अवश्य रखना चाहिए, और जहां जरूरत पड़े वहां पर अपना मस्तक झुकाना ही चाहिए। तो जो ऐसी चीजें होती है, मान लीजिए कि देश के बारे में हम हमेशा विनम्र होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ देती है। आम इंसान के बारे में कई बार यह बात नहीं सोचता। मैं आपको ले चलता हूं, अगर आप इतिहास की बात लेंगे तो बहुत पहले का काल ऐसा था। उस समय जो राजा हुआ करते थे तो वो सारी राज्य की भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, और उस भूमि पर अगर किसान भी काम करे, वो काम जरूर करते, उसमें कमाते खाते, लेकिन वो भूमि जो है उसके असली मालिक राजा ही माने जाते थे। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। आज हम एक आजाद देश में रहते हैं, और इस देश में रहते समय हम उस देश के नागरिक हैं। तो जिस भूमि पर आपका अधिकार है वो आपकी ही है, मतलब एक प्रकार से कानून व संपत्ति आपकी ही मानी जाती है। लेकिन असल में आप विचार करेंगे तो वो भूमि जो वो है हमारी इस देश की धरोहर या संपत्ति। और जो भी कार्यकलाप हम करते हैं, मतलब जो भी हम कारोबार करेंगे, व्यवसाय करेंगे,
उसमें जो भी हमारे लिए इनकम होगा, यह सब कहां से आता है? तो हमारी इस देश की संपत्ति से या धरोहर से ही प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से हमें इस मिट्टी का, इस देश का ऋण हमेशा रखना चाहिए। और यही बात कवि हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कवि के मन में देश के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान है। यह हर पंक्ति से या हर शब्द से वो जो ऋण है वह व्यक्त होता है। इसलिए कवि ने कहा कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में सर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। आगे कवि कहते हैं कि माथे पे तू हो चंदन, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत हो तू मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि ने क्या कहा है देखिए, माथे पर तू हो चंदन। देखिए चंदन एक वनस्पति, एक पेड़ है जिसकी लकड़ी से जो टीका बनता है वह हम अपने मस्तक पर लगाते हैं। चंदन बहुत ही शीतल और पवित्र माना जाता है, इसलिए कई सारे विधियों में, कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में, पूजा पाठ में चंदन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वे एक बड़ी ही सुगंध देने वाली लकड़ी भी मानी जाती है। लेकिन उसके जो गुण है वो देखिए, वह शीतलता और पवित्रता एक प्रमुख गुण चंदन में होता है। तो मस्तक पर हम यह तिलक लगाते हैं। और माला देखिए, मालाएं मतलब ये कोई सोने चांदी या हीरे जवाहरातों की मालाओं के बारे में बात नहीं हो रही। माला जो पहनी जाती है, अलग अलग धर्मों में भी माला पहनी जाती है। वे जो मालाएं होती वे श्रद्धा का प्रतीक होती है। जैसे तुलसी की माला पहनी जाती है, कई बार रुद्राक्ष की माला होती है, इसी प्रकार से अन्य चीजों से बनी माला पहनी जाती है। लेकिन वे अपनी श्रद्धा का प्रतीक होता है और श्रद्धा के कारण हम उसे अपने गले में बड़े ही आदर भाव से परिधान करते हैं। उस माला के प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान होता है, बड़ी श्रद्धा होती है। ऐसी कई सारी चीजें, कई बार हम ताबीज बांधते हैं या इसी प्रकार की कई सारी चीजें होती हैं। तो ये श्रद्धा का प्रतीक है माला और चंदन। तो जैसे माथे पर हम चंदन लगाते हैं और जिस प्रकार से माला हम अपने गले में, हृदय पर परिधान करते हैं, उसी प्रकार से कवि ने अपनी मातृभूमि को भी इतना ही आदर, श्रद्धा और सम्मान दिया है। तो कवि यहाँ पर कहते कि मातृभूमि, हे देवी, तुम मेरे दिल में कहां पर हो या मैं तुम्हें कहां तक आदर देता हूं। तो मातृभूमि जो है उसे कवि कहते कि जैसे माथे पर चंदन है, उसी प्रकार से तुम भी उतनी ही आदरणीय और श्रद्धेय हो। जैसे छाती पर माला होती है, गले में माला पहनते हैं, जितने श्रद्धा से उसे पहनते हैं, उतनी ही श्रद्धा से मैं आपको अपने हृदय में स्थान देता हूं। आगे कवि कहते कि जिह्वा पे गीत हो तू, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो कवि क्या कहते हैं कि निरंतर मेरे मुंह से तुम्हारा ही नाम मैं रटता हूं, लेता हूं। जैसे हम नामस्मरण करते हैं ईश्वर का, या जिस भी रूप में हम भगवान को मानते हैं उनका नामस्मरण प्रत्यक्ष मुंह से भी हम लेते हैं, या कई बार हमारे हृदय में या मन में हम वो नामोच्चारण करते रहते हैं, जिससे हमारा मन पवित्र बन जाता है। एक प्रकार की आत्मिक ताकत या शक्ति हमारे अंदर भर जाती है। उसी प्रकार से कवि के हृदय में भी मातृभूमि का इतना प्रेम जागरूक है, इतना आदर जागरूक है कि कवि लगातार अपनी मातृभूमि का नाम जो है वह अपने मुंह पर लेते हैं। मतलब हमेशा उनके दिलो दिमाग पर मातृभूमि का प्रेम छाया हुआ है। और ऐसा क्यों न हो, क्योंकि हम तो आज एक आजाद देश में हमने जन्म लिया है। हम भाग्यशाली कि हमने एक आजाद देश में जन्म लिया। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो पहले की पीढ़ियां हैं, उनके बारे में आप सोचिए, कई सालों तक वे अंग्रेजों के गुलाम बने रहे। हमारा देश गुलाम था कई सालों के लिए, और उसके पहले भी कई विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर आक्रमण किए थे और हम एक प्रकार से गुलाम बनाने का प्रयत्न भी उन्होंने किया था। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन गुलाम है। देखिए,
गुलामी ये जो चीज है वो हम बाहर से थोप सकते, किसी के ऊपर बल के प्रयोग से हम अन्याय अत्याचार कर सकते, लेकिन ध्यान में रखिए कि मनुष्य का हृदय और मन जो है वो किसी का गुलाम नहीं होता। ईश्वर ने हर किसी व्यक्ति को एक आजाद, जैसे हम देखते हैं कि कोई पशु है, प्राणी है, पक्षी है, या जो प्रकृति है वह बिल्कुल आजाद होती है, वो किसी की गुलाम नहीं होती। जो पंछी आप देखिए जो उड़ते यहाँ पर यहाँ वहां, उनके लिए कोई बंधन नहीं होते, या उनका ऐसा कोई होता नहीं कि चलो ये पेड़ मेरा है, ये तुम्हारा है, या मैं इसी तालाब का पानी पीऊंगा, ये मेरा तालाब है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। वे आजाद होते हैं, उनके लिए पूरा आकाश खुला होता है और वे यहाँ वहां घूम सकते, आ जा सकते। उसी प्रकार से हम जब हम जन्म लेते तो हम एक प्रकार से आजादी होते हैं। तो मनुष्य का मन जो होता है वो कभी किसी का गुलाम नहीं होता, कोई उसे गुलाम नहीं बना सकते। तो हम जो भारतीय नागरिक है, हमारे दिलो दिमाग में ऐसी गुलामी कभी नहीं थी और ना रहेगी। तो भले ही विदेशी ताकतों ने हम पर आक्रमण किया, कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए हमें एक प्रकार से गुलाम बनाया, लेकिन आज भी हमारे हृदय में वो गुलामी की कोई निशानी नहीं है। हम एक आजाद व्यक्ति है। तो उस काल में हमारे देश में अन्याय अत्याचार तो बहुत सारे हुए, और आप जानते कि मनुष्य को अगर तरक्की करनी है तो मनुष्य को आजाद रहना आवश्यक है। तो उस समय जो भी अन्याय हुआ करते थे, गरीबों पर जुल्म बरसाया करते थे, और जो हमारे देश को पूरा गुलाम बनाया हुआ था, तो उससे मुक्ति पाने के लिए हमारे भारत के जो सच्चे वीर थे, सपूत थे, वे अलग अलग मार्गों से प्रयास कर ही रहे थे। जैसे कुछ महनीय व्यक्ति शांतता की राह से यह कोशिश कर रहे थे, और कुछ जो थे वे हाथ में शस्त्र लेकर किसी वीर योद्धा की तरह लड़कर हमारे इस देश को आजाद बनाने के लिए प्रयत्नशील रह रहे थे। और इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किया, यह आप लोग जानते हैं, क्योंकि बिना त्याग के यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। हम अपना स्वार्थ देखकर अपने देश की सेवा नहीं कर सकते। तो जहां पर आपको संभव है, हमारे देश के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करते रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर कवि ने किया। तो कवि के हृदय में मातृभूमि का प्रेम हमेशा है। उनके दिमाग में एक ही बात है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ और किस प्रकार इस देश की सेवा कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं अपनी इस भारत भूमि को आजाद कर सकता हूँ। और इसीलिए जैसे कोई भक्त या तपस्वी होता है जो हमेशा अपने ईश्वर का नाम लेता रहता है और हर समय नामस्मरण करते रहते हैं, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ ईश्वर की ही वो प्रतिमा रहेगी। उसी प्रकार से कवि के हृदय में हमेशा मातृभूमि के ही विचार रहते हैं। जैसे कोई दीपक हम जलाते हैं जो हमेशा जलता रहता है, उसी प्रकार से कवि के हृदय में यह देश भक्ति रूपी ज्वाला हमेशा प्रज्वलित है, और यही उनको देश के प्रति समर्पित होने के लिए बल प्रदान कर रही है, प्रेरणा प्रदान कर रही है। और इसीलिए उनके हाथों से ऐसे कई सारे श्रेष्ठ काम होते रहे हैं। कवि आगे कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो देखिए कवि ने कहा कि यह भूमि कोई मामूली भूमि नहीं है। इस भारत भूमि में श्रेष्ठ वीर उपजे हैं, जैसे श्री राम और कृष्ण। आप लोग जानते कि भारत के इतिहास में, भारत की परंपरा में रामायण और महाभारत, इन दो ग्रंथों को बहुत ही महत्व है। छात्रों, आपने भी कई बार रामायण और महाभारत की कथाएं सुनी होगी, और इन्हीं कहानियों को सुनकर हम आज भी बड़े होते हैं। हमारे बुजुर्ग, दादा दादी, या इसी प्रकार के हमारे घर में जो बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति है, ज्येष्ठ व्यक्ति है, वे हमेशा हमें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनते आए हैं। मैं भी सुनता आया हूं, और इन्हीं कहानियों को सुनकर कई सारे लोग भारत देश में महान पद पर पहुंच गए। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माताजी अर्थात जिजाबाई, उनको हमेशा रामायण महाभारत और इसी प्रकार से कई सारी वीरों की कहानियां सुनाती थी, जिन कहानियों को सुनकर
बाल शिवाजी बड़े हुए और जो बड़े हुए तो उनके हृदय में इतना देश प्रेम कूट कूट कर भर गया कि उन्होंने ठान ली कि राज्य अगर छोटा भी क्यों न हो लेकिन अपना खुद का राज्य होना चाहिए। ये भूमि जो है यहाँ पर अगर कोई दूसरे देश से आकर कोई आक्रमण करता है, कोई शत्रु है तो उसे भगाना चाहिए। यह बात उनके दिल में बचपन से बैठी रही और अत्यंत कम उम्र में उन्होंने इस स्वराज्य की नींव रखी। तो इसी प्रकार से भारत की आजादी के इतिहास में भी ये कहानियां बड़ी ही प्रेरणादायी साबित हुई है, क्योंकि ये कहानी कोई जैसे रामायण या महाभारत कोई छोटे पुस्तक नहीं, बड़े ग्रंथ है जिनको हम महाकाव्य भी कहते हैं। आप टीवी पर भी इसके कई सारे कार्यक्रम देखते होंगे, जैसे कोई सीरियल्स है, तो इनसे हमें प्रेरणा मिल जाती, कवि को भी प्रेरणा मिल जाती है। और उन्होंने कहा है कि यह मातृभूमि ऐसे कई सारे वीरों को उन्होंने जन्म दिया है। उन्होंने केवल 2 नाम लिए, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ राम और श्री कृष्ण, लेकिन उनका मतलब है श्री राम और कृष्ण जैसे कई सारे महान व्यक्तियों ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है। वे राजा हो सकते हैं, वे महात्मा हो सकते हैं, वे साधु या सन्यासी हो सकते हैं, वे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, वो कोई राजकीय व्यक्ति हो सकते हैं, राजकीय नेतृत्व देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले कई ऐसे महान जैसे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, कलाकार होते हैं, गायक होते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारे इस देश का मान या सम्मान बढ़ाया है, हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसे कई महान व्यक्ति इस भारत देश में उन्होंने जन्म लिया और इसीलिए ये जो मातृभूमि है ये कोई सामान्य भूमि नहीं। और आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश की जो परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन है, जहां हम कहते हैं विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे देश में विभिन्नता है, अलग अलग क्षेत्रों में है, भाषा से लेके अन्य परंपराओं के बारे में हमारे देश में विविधता जरूर है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में एकता बनी हुई है और इसीलिए आज तक ये भारत अखंड रहा है। हमारी परंपराओं में आप देखेंगे तो आपको ऐसे कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में, वो ज्ञान के बारे में हो, विज्ञान के संबंध में हो, चिकित्सा शास्त्र के संबंध में हो, योग शास्त्र के बारे में हो या प्रकृति के बारे में हो। आप अलग अलग उदाहरणों के देखिए, भारत देश में कई सारी महान चीजें आपको मिल जाएंगी। कलाओं के बारे में आप देखिए, संगीत हो, शिल्पकला हो, चित्र हो, नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, ऐसी कई कलाओं में भारत की परंपरा बहुत ही महान और प्राचीन रही और दुनिया में बहुत सारे देश आज प्रगत माने जाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि सचमुच भारत देश एक महान देश है और इनकी परंपरा बहुत ही प्राचीन है। तो कवि यहाँ पर यही बात उद्धृत करना चाहते, वे कहते कि इस भूमि में श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। आगे कवि कहते हैं, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। कवि ने यहाँ मातृभूमि को माता कहा है। मैंने तो पहले आपको बताया, माई मतलब माँ। हम माता को अलग अलग शब्दों से पुकारते, आदर सूचक शब्दों से। तो कवि ने यहाँ पर कहा है, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमारा देश, अगर आप भारत देश का नक्शा देखेंगे तो आपको पता है कि एक मानवीय आकृति वहां पर हमें प्रतिबिंबित हो जाती है और हमारे इस देश के चरण धोने वाला साक्षात समुद्र है। इस देश की जो धूल है उसे यह समुद्र स्वच्छ करता है और इसीलिए कवि कहते कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और तुम्हारे ये जो पद चिन्ह है, जो चरण है, वे मैं दबाना चाहता हूं, मतलब सेवा करना चाहता हूं। यहाँ कवि का जो तात्पर्य वह है वो माता की सेवा करना या देश की सेवा करना यह है। तो जो चरण धूलि है इसे पवित्र माना है और कवि ने उसे मस्तक पर धारण भी किया और इस धूल को धोने वाले समुद्र को भी उन्होंने गौरवान्वित किया है। और कवि कहते कि माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और हमेशा मैं तुम्हारी सेवा में रत रहना चाहता हूं। आगे कवि ने कहा है, सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर,
वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। भेदभाव तजना बहुत ही जरूरी है। कवि ने कहा है कि मैं भेदभाव नहीं रखना चाहता। और सच में आप देखिए, अगर आप मातृभूमि की सेवा करना चाहते, सच्चे दिल से अगर आप भारत देश की सेवा करना चाहते, तो दिल में किसी प्रकार का भेदभाव, कोई खोट आप नहीं रख सकते, या रख कर आप वो कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए हमारा मन पवित्र होना बहुत जरूरी होता है। तो उदाहरण कई सारे आप देख सकते हैं, जैसे कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो गया था। वे गरीब थे और पढ़ लिख कर वे महान वैज्ञानिक बने। अगर वे चाहते तो किसी दूसरे देश में जा सकते थे, वहां जाकर बहुत सारा पैसा वो कमा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने देश को त्यागा नहीं, वो यही रहे। यही उन्होंने अपने करियर का आरंभ किया और आगे चल के वे मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हो गए। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महान वैज्ञानिक के रूप में आज भी उनका नाम लिया जाता है। और वे अविरत अपने अंतिम सांस तक भारत देश की सेवा करते रहे। वे न केवल वैज्ञानिक थे, बल्कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत आज भी है, तब भी थे। और वे भारत देश की सेवा निरंतर करते ही रहे। ऐसे कई सारे उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कभी भी वही कहते कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए। मतलब एक भारत के हम नागरिक हैं, तो हमें जाति पाति, भाषा भेद, इस प्रकार के कई विवाद कई बार खड़े हो जाते हैं। इनको त्यागना है, इनको छोड़ना है, इनकी तरफ दुर्लक्ष्य करना है और केवल देश सेवा के बारे में हमें सोचना है। कवि ने आगे कहा है, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि ने कहा है कि मैं आपके काम आना चाहता हूं। कवि राम प्रसाद बिस्मिल, आप लोग जानते कि वे तो भारत देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन वे हमेशा अपने दिल में यह बात रखते थे कि मुझे देश के लिए एकदम निछावर रहना है, मतलब सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ त्याग देना है। तो इतना बड़ा त्याग उनके मन में था, इसीलिए वे भारत के महान सपूत कहे जाते हैं। और यही आशा उन्होंने अपने देश के प्रति व्यक्त की है। वे कहते कि हमेशा मैं आपका ही मंत्र गाता रहूं, आपका ही जाप करता रहूं, और मेरे दिल में हमेशा बात रहे कि इस महान भारत देश की सेवा मुझे करनी है। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। बलिदान देने की बात जो है वो हमेशा से कवि सोचते रहे हैं। तो बलिदान का मतलब केवल अभी हम यह नहीं ले सकते कि आपको देश के लिए एकदम मर मिटना है। आपका व्यवसाय कोई भी रहेगा, आप मान लो कि अभी छात्र हैं, तो आप कहेंगे कि हम क्या कर सकते, लेकिन बचपन से लेके हम देश के लिए कुछ करने की चाह अपने मन में रखेंगे, तो जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे वहां आप ईमानदारी से काम भी करें, तो वो बात भी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। अलग अलग क्षेत्र में आप करियर कर सकते, नौकरी कर सकते। आदमी अपना परिवार चलाने के लिए चाहे कुछ भी कारोबार व्यवसाय करेंगे, लेकिन यह बात ध्यान रखना है कि यह मातृभूमि का ऋण भी हमारे ऊपर है, तो उसे चुकाने के लिए हमें सदैव कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी की इस कविता से, हे मातृभूमि, इस कविता से हमें यही प्रेरणा सदैव मिलती रहेगी कि हमें अपने मातृभूमि के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मातृभूमि का जो ऋण है वह हमारे दिल में, हृदय में रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे मन में देश के प्रति प्रेम रहेगा और हमारा जो व्यवहार है वह हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा। आज आप जानते हैं कि हमारे देश में कई सारी समस्याओं में भ्रष्टाचार जैसी एक समस्या बहुत बड़ा रूप धारण कर रही है। ये क्यों होता है? क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले जो भी लोग होते हैं, वह चाहे सरकारी अधिकारी हो या अन्य कर्मचारी, लेकिन वह जब छात्र जीवन में छोटे होते हैं, अगर उन पर सही संस्कार उस समय हो जाए तो आगे जाके वे इस प्रकार के काम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार सुना जाता है कि बहुत ही उच्च पदस्थ अधिकारी भी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वे भी कई रुपयों का भ्रष्टाचार करते हैं या अलग अलग मार्गों से गैर कानूनी काम भी करते हैं।
तो यह इच्छा उनमें पैदा होती है वह लालच के कारण। लेकिन अगर आपके मन में देश प्रेम है तो आप इस प्रकार का भ्रष्टाचार कभी नहीं करेंगे। तो सच्चे चरित्र निर्माण के लिए देश के प्रति लगाव होना, देश के प्रति श्रद्धा होना, देश के प्रति प्रेम होना बहुत आवश्यक है। इस कविता से हमें यही प्रेरणा लेनी है और हमेशा ठान लेना है कि चाहे जो कुछ भी हो, हम अपनी मातृभूमि का ऋण कभी नहीं भूलेंगे।